हेलो स्टूडेंट, आपने थंबनेल्स में सही पढ़ा। आज के इस क्लासेस में आपको हम सिखाने वाले हैं पावर पॉइंट। और बिहार बेल्ट्रॉन का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसके बाद वर्ड और उसके बाद पावर पॉइंट। तो आज पावर पॉइंट का डेडिकेटेड सीरीज में स्टार्ट कर रहा स्टूडेंट। वीडियो को स्टार्टिंग से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पावर पॉइंट जब मैं पढ़ा दूंगा तो आपका पावर पॉइंट से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे मैं वर्ड ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं कि जितना भी वर्ड का आपका है वो सारा आपको मैं पढ़ा चुका हूँ स्टूडेंट। वर्ड का है, फिर एक्सेल का जो भी है, एक्सेल का सीरीज मैं पढ़ा चुका हूँ, सारा वीडियो बना हुआ स्टूडेंट। प्लीज़ अगर आप बिहार बेल्ट्रॉन का अगर पहली बार मेरा चैनल मिल रहा है तो पूरा बेल्ट्रॉन का जो चैनल है यहाँ पे प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है स्टूडेंट। यहाँ पे जाइएगा, टोटल हम 60 वीडियो डाल चुके हैं स्टूडेंट, 60 से ज़्यादा ही वीडियो है, ठीक है ना। तो आप पूरा डेडिकेशन के साथ हर एक वीडियो इन्हें की शॉर्ट में बनाए हैं, पूरा डिटेल से और अच्छे से एक्सप्लेन किए स्टूडेंट, तो ज़रूर जाके देखिए। लेकिन इसमें वर्ड का मिलेगा, पावर पॉइंट मिलेगा, पीवाई क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेगा। आज मैं पावर पॉइंट का डेडिकेटेड थ्योरी मैं पढ़ाने वाला हूं, जस्ट लाइक पेड बैच की तरह। तो मैं आप लोग के सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं पावर पॉइंट। तो चलिए पावर पॉइंट को सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं। पावर पॉइंट लुक लाइक इस तरीके से दिखता है। पावर पॉइंट में सर काम क्या होता है, एक लाइन में सबसे बताते हैं। पावर पॉइंट इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफ MS ऑफिस पैकेज. It is used to create any kinds of official presentation with including sound, graphics, animation, drawing, etc. मतलब देखिए पावर पॉइंट क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम MS ऑफिस का ही पैकेज है, मतलब MS ऑफिस के अंदर आता है स्टूडेंट। आपको हम बताना चाहते हैं कि पावर पॉइंट का जो मेन मोटो होता है, किसी भी तरह का ऑफिशियल प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए, किसी भी तरह का ऑफिशियल प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए जरूरत पड़ता है। चलिए समझ में आ गया आता। चलिए पावर पॉइंट को सबसे पहले हम ओपन करते हैं। सबसे पहले हम अपना नोट्स की ओर चलते हैं, क्योंकि नोट्स से छूटना नहीं चाहिए। लिखा हुआ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये देखिए MS पावर पॉइंट। MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है ना, है एक एप्लीकेशन, है एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। कैसा प्रोग्राम है? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। देखिए एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि MS पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है या कैसा सॉफ्टवेयर है। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप स्लाइड शो, एनिमेशन आदि बना सकते हैं। यह भी एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भाग है, मतलब पार्ट है स्टूडेंट। ये MS ऑफिस के अंतर्गत आपका आता है। क्लियर समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे? अब यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे पावर पॉइंट का ये स्क्रीन है, और सबसे पहले मेरे स्क्रीन से पहले ये दिख नहीं रहा होगा, PPT हम अलग से बनाए हैं, ठीक है ना। हम आपको समझाते हैं यहाँ पे। जैसे पावर पॉइंट, यहाँ पे एलिमेंट, पावर पॉइंट जब हम खोलेंगे तो देखिए क्या क्या एलिमेंट खुलेगा। थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, सॉरी, ये देखिए पावर पॉइंट जब खोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, दिख रहा होगा आप लोग को। देखिए यहाँ पे पावर पॉइंट जो खोलते हैं यहाँ पे, तो देखिए ऊपर वाला एरिया जो है ना टाइटल बार कहलाता है। देखो टाइटल बार लिख के रखते हैं। क्वेश्चन में सर क्या आएगा, कैसे आ सकता है? टाइटल बार पावर पॉइंट में कहाँ प्रेजेंट रहता है? टॉप ऑफ द पावर पॉइंट विंडो, टॉप ऑफ द विंडो भी बोल सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे क्या, ये आपका पार्ट जो है ये रिबन कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट? यहाँ पे ये रिबन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिबन कहलाता है, ठीक। और ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस मतलब क्या हुआ, वहाँ पे कुछ कुछ का लोगो बनाया हुआ रहता है, आइकन का, ताकि उससे क्विक आप उस पर पहुँच सकते हैं। दैट इज कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ओपन करना है ना, तो फाइल मेनू में जाकर ओपन करना होगा या Ctrl+O करना होगा, लेकिन वहाँ पे ओपन का एक लोगो आइकन बना हुआ है, उस पर क्लिक कर दीजिए, मतलब शॉर्टकट की से भी जल्दी हो जाता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है? क्विक एक्सेस टूल बार पड़ता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में फाइल मेनू, MS पावर पॉइंट में ये भी पूछता है कभी कभी क्वेश्चन कि बताइए MS पावर पॉइंट में पहला मेनू कौन सा होता है।
तो फाइल मेनू होता है। कौन सा मेनू होता है स्टूडेंट? यहाँ पे फाइल मेनू होता है। फाइल मेनू, चाहे वर्ड पूछे या एक्सेल पूछे या पावर पॉइंट पूछे, पहला मेनू फाइल। लेकिन ऑफिस 7 में ऑफिस बटन होता है, ठीक है ना। ऑफिस 10 के बाद जितना भी होता है फाइल मेनू होता है। पावर पॉइंट के हर एक पेज को क्या बोलेंगे? यहाँ पे स्लाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्लाइड। ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, पावर पॉइंट के हर एक पेज को क्या बोलेंगे? यहाँ पे स्लाइड बोलेंगे, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है? स्लाइड पेन कहलाता है। ये पार्ट जो कहलाता है स्लाइड पेन कहलाता है। और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है? स्टेटस बार। क्या कहलाता है? स्टेटस बार। ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका जो कहलाता है, ये प्लेस होल्डर कहलाता है। ये जो दिख रहा है ना, ये जैसे आप हम टाइप करते हैं, ये देखिए, ऐसे हम पूरा को लेआउट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लेआउट, ठीक है ना। ऐसे इसको हम प्लेस होल्डर भी बोलते हैं। आप समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा और इसमें जानकारी हम रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एक बार इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे जब हम पावर पॉइंट पे सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद हम आपके बारे में बात करते हैं उसके बाद। देखिए जब भी हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रोग्राम फ्रेम, यहाँ पे प्रोग्राम का फ्रेम दिखाता है, ठीक है। उसके बाद मेन्यू बार बता देते हैं, ये आपका होम, इंसर्ट, पहले फाइल रहता है, होम रहता है ना, ड्रॉ रहता है, डिजाइन रहता है, एनिमेशन रहता है, ट्रांजिशन रहता है, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, ये सारा कुछ रहता है। सर दिख नहीं रहा होगा ना, हमको पता है दिख नहीं रहा होगा, ठीक है ना। हम इसको अब दिखा देंगे अच्छे से। सबसे पहले समझिए, रिबन आ गया, ठीक है ना। ग्रुप किसको बोलते हैं? पावर पॉइंट में ग्रुप वाइज ग्रुप बांटा हुआ रहता है। स्टेटस बार नीचे वाला पॉइंट को बोला जाता है। अब हम जब राइट क्लिक करते हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं पावर पॉइंट को खोलकर। एक देखिए, जब हम पावर पॉइंट को खोलते हैं, यहाँ पे विंडो प्लस आर करेंगे, कीबोर्ड से क्या करिएगा? विंडो प्लस आर। और जैसे विंडो प्लस आर करिएगा, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे पावर पॉइंट खोलना है। कैसे खोलेंगे? यहाँ पे विंडो प्लस आर और यहाँ पे टाइप क्या कर देंगे? यहाँ पे पावर पॉइंट। और जैसे ही पावर पॉइंट खोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, विंडो आर करते हैं, पावर पीएनटी लिखेंगे और ये आपका पावर पॉइंट खुल जाएगा। देखिए एक भी चीज़ पूछ देगा कि जब हम पावर पॉइंट खोलते हैं तो पहला स्क्रीन कौन सा दिखता है? तो पावर पॉइंट यहाँ पे ये वाला दिखता है। ये सबसे पहले ऊपर में थीम्स रहता है स्टूडेंट, उसके बगल में नीचे रिसेंट रहता है, पेंड रहता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ पे? ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे, तो हम सबसे पहले ब्लैंक पेज में जाते हैं। किस में क्लिक करते हैं? ब्लैंक पेज में, ठीक है। और जब हम ब्लैंक पेज में दे डालते हैं तो ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आपका खुल जाता है। तो पावर पॉइंट में ये जो चीज़ें हैं ये आपका क्या कहलाता है? पावर पॉइंट के हर एक पेज को स्लाइड बोलते हैं। इसको हम स्लाइड बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये छोटा सा जो प्रीव्यू दिखा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उसको क्या बोलते हैं समझिएगा। यहाँ पे हम इसको आपको नोट्स में बताया गया है कि इसको हम क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पे पावर पॉइंट के इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे स्लाइड प्रीव्यू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्लाइड का प्रीव्यू। इसको क्या बोलेंगे? स्लाइड का प्रीव्यू। ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? स्लाइड प्रीव्यू। ध्यान दीजिए, स्लाइड प्रीव्यू, PREVIEW। मतलब ये जो स्लाइड में दिखाएगा ना, उसी का छोटा सा पार्ट यहाँ पे दिखाने का काम करता है। क्लियर है? यहाँ पे समझ में भी आ गया। यहाँ पे ये सब चीज़ें, किस एलिमेंट को क्या बोलते हैं ये समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। कभी कभी ये आपका हाइड हो जाएगा, जिसे आप शो भी कर सकते हैं स्टूडेंट। अगर ये आपका हाइड हो जाएगा तो शो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। व्यू मेनू में जाकर आप शो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे चलते हैं, होम टैब में जाइएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप समझते हैं क्या, अगर हम पावर पॉइंट में ब्लैंक स्लाइड पे इस देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक में क्या क्या ऑप्शन खुलता है, ये चीज़ों को ध्यान देना है। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो सबसे पहले नंबर यहाँ पे देखिए क्या खुलता है। देखिए यहाँ पे अच्छा राइट क्लिक करिए स्टूडेंट, लेआउट, रीसेट स्लाइड, ग्रिड एंड ग्रिड लाइंस, है ना। ग्रिड और ग्रिड से खुलता है, रूल्स खुलता है, फॉर्मेट बैकग्राउंड, और यहाँ पे क्या है? न्यू कमेंट खुलता है स्टूडेंट। बात समझ में आ रहा है? ये सारा चीज़ें आपका खुलता है स्टूडेंट, ठीक है यहाँ पे ना। अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे अपने नोट्स की ओर चलते हैं, उसके बाद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। टाइटल बार समझ में आ गया। यहाँ पे पढ़ के हम एक बार बता देते हैं, या MS पावर पॉइंट में सबसे ऊपरी भाग होता है, हम बता दिए ऊपरी भाग होता है जिसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिखा होता है,
ऊपर में क्या लिखा होता है, पावर पॉइंट। और जब फाइल का नाम सेव करिएगा तो फिर फाइल का नाम लिखा जाएगा। ए जब तक लिखा रहेगा तब तक आप इसमें कोई फाइल बना के उसे सेव नहीं कर सकते, है ना। जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिखा तब तक उसे फाइल को सेव नहीं कर सकते। सेव करने के बाद वह फाइल नाम दिया होता है, शो करने लगता है। सबसे पहले समझाते हैं। अगर पावर पॉइंट आप खोलते हैं, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी दिखा रहा है प्रेजेंटेशन 5, तो जैसे हम सेव कर देंगे ना तो फिर उसका प्रेजेंटेशन नहीं लिखाएगा, वो क्या लिखाने लगेगा, फाइल का नाम। जैसे मान लो इसको हम Ctrl+S से सेव कर देते हैं, यहाँ पे हम ब्राउज वाले ऑप्शन में जाते हैं और इसको हम किसी भी नाम से सेव कर देते हैं, PRADEEP, प्रदीप सेव कर दिया। अभी आप देखेंगे कि पावर पॉइंट लिखा हुआ, सॉरी प्रेजेंटेशन लिखा हुआ और बगल में पावर पॉइंट लिखा। अब ये देखो, ये अब क्या लिखा गया, प्रदीप पावर पॉइंट लिखा गया। बात समझ में। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बाय डिफॉल्ट अगर पावर पॉइंट को खोलते हैं, मतलब पावर पॉइंट को जब खोलते हैं तो टाइटल बार में क्या लिखा मिलता है, तो प्रेजेंटेशन और डैश देके पावर पॉइंट लिखा, प्रेजेंटेशन देके डैश देके पावर पॉइंट लिखा हुआ मिलता है। लेकिन जब हम सेव कर देते हैं तब क्या खुलता है, जिस नाम से आप सेव किए फिर डैश पावर पॉइंट खुलता है किसी भी वर्जन में। बात समझ में आ रहा ना। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आप समझते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। पावर पॉइंट में यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे मेनू बार क्या होता है। यहाँ पे मेनू बार, यह भाग टाइटल बार के ठीक नीचे होता है, टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है। इसमें अलग अलग प्रकार के बटन दिए जाते हैं जिसका आप इस्तेमाल करके उसके नाम के अनुसार काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम पावर पॉइंट को खोलते हैं तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे अलग अलग क्या कहलाता है, मेन्यू कहलाता है। ये जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये देखिए ये अलग अलग क्या कहलाएगा, यहाँ पे मेन्यू कहलाता है। क्या है, फाइल है, होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, ट्रांजिशन है, एनिमेशन है, स्लाइड शो है, रिव्यू है, व्यू है, हेल्प है स्टूडेंट, ठीक है ना। यहाँ पे आपका दिया हुआ है और इसको हम क्या बताए थे, रिबन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, रिबन बोलेंगे। पावर पॉइंट में सभी, अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे समझिएगा तो यहाँ पे ये जो है ना सभी मेनू में अलग अलग ग्रुप वाइज में बांटा हुआ है। क्या बांटा हुआ है, ग्रुप वाइज में। यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा। पावर पॉइंट, यहाँ पे पावर पॉइंट खोलिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले सब नोट्स खोल लेते हैं। ऑफिस बटन, यहाँ पे लिखा ऑफिस बटन, लेकिन लेटेस्ट वर्जन जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, फाइल मेन्यू मिलेगा। कब से, ऑफिस 7 के ऊपर वाले वर्जन। क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में समझा दिए यहाँ पे, एक बार पढ़ के हम इसमें बताते हैं। यहाँ पे क्या लिखा, क्विक एक्सेस टूल बार MS पावर पॉइंट के टाइटल बार में होता है, टाइटल बार में ही होता है, ध्यान दीजिएगा। इस बटन को हम MS पावर पॉइंट में कोई फाइल बनाते समय शॉर्टकट की तरह उपयोग में ले सकते हैं। इस बटन में आप अपने कार्य, मतलब अपने काम के अनुसार कुछ बटन को भी ऐड कर सकते हैं। अगर बटन ऐड करना, जैसे मान लो क्विक एक्सेस टूल बार में ऐसा नहीं कि जो ऑप्शन फिक्स है वो फिक्स है, नहीं, आप चाहो तो अपने अनुसार बटन ऐड कर सकते हैं। इससे फायदा ये होता है कि इस बटन के मदद के शॉर्टकट की तरह यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे स्टूडेंट। क्या क्वेश्चन बनेगा कि अगर हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल ना करें और हमको जल्दी करना है तो किसके मदद से ओपन करेगा। वहाँ पे 4 एलिमेंट रहेगा, टाइटल बार, रिबन और भी रहेगा, तो उसमें से क्या हो जाएगा, क्विक एक्सेस टूल बार हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। रिबन हम बता दिए मेनू का एक भाग होता है, ठीक है ना, जो मेनू के जस्ट नीचे दिया हुआ रहता है। इस भाग में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको जो MS पावर पॉइंट में लाल रंग का भाग दिखाई दे रहा है उसे हम क्या कहते हैं, रिबन बोलते हैं। मतलब पावर पॉइंट में जो ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लाल तो नहीं है, यहाँ पे आपको जो ग्रे है ये आपका क्या कहलाएगा, पावर पॉइंट का क्या कहलाएगा, यहाँ पे रिबन कहलाएगा। रिबन को हम हाइड और शो भी कर सकते हैं यहाँ मदद से, ठीक है। ये देखिए ऑटो हाइड रिबन और शो, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, ये हाइड हो गया, इसमें क्लिक करेंगे, शो भी हो गया। बस समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप हाइड और रिबन को शो कर सकते हैं। एरो छोटा सा बटन दिख रहा होगा, हम दिखा देते हैं, ये लेटेस्ट वर्जन में ही ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है। ये देखिए
है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे ऑफिस बटन, लेकिन यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन में ऑफिस बटन के जगह पे क्या मिलेगा, यहाँ पे फाइल मेन्यू मिलेगा, फाइल मेन्यू मिलेगा। क्या मिलेगा, फाइल मेन्यू मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे फाइल मेन्यू मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए पावर पॉइंट में सबसे पहला ऑप्शन, फाइल में जाकर अगर न्यू में क्लिक करते हैं तो आपको एक नया पेज आ जाएगा। फाइल में जाते हैं, कंट्रोल एन करते हैं तो आपको क्या आएगा, न्यू में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, लिखा हुआ है नया पेज लेने के लिए इस ऑप्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल ओ से क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे ओपन हो जाता है। क्या होता है, कंट्रोल ओ से ओपन हो जाता है। जो भी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन है, एग्जिस्टिंग का मतलब पहले से जो सेव्ड प्रेजेंटेशन है, उसे आप ओपन कर सकते हैं। इस ऑप्शंस के मदद से आप MS पावर पॉइंट में पहले से बनाई गई फाइल को खोल सकते हैं। पहले से बनाई गई फाइल को क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं, है ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेव से क्या होता है, यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इस ऑप्शंस के हेल्प से आप MS पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल को सेव करके रख, है ना, और बाद में उसे खोलने के लिए किया जाता है। तो कंट्रोल एस से क्या करते हैं, कोई फाइल को सेव करते हैं। सेव इसलिए किया जाता है कि फ्यूचर में दोबारा हम फाइल ओपन करके उसमें री एडिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसलिए यूज किया जाता है। अच्छा, ये वेरी हॉट क्वेश्चन है कि सेव और सेव एज में क्या अंतर होता है। देखो यहाँ पे सेव से कोई भी फाइल जो आपका फाइल बना हुआ उसको डायरेक्टली आप सेव कर सकते हैं, लेकिन सेव एज ऑप्शंस के मदद से क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शंस के मदद से आप MS पावर पॉइंट में पहले से सेव की गई फाइल को दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं या दूसरे लोकेशन पे सेव कर सकते हैं। सेव और सेव एज में क्या अंतर है, सेव का शॉर्टकट की कंट्रोल S होता है और सेव एज का शॉर्टकट की F12 होता है। सेव और सेव एज में यही अंतर है कि सेव किया हुआ फाइल को, मतलब पहले से जो सेव्ड फाइल है उसको दोबारा किसी और नेम से या किसी और लोकेशन पे सेव करना है तो किसका हेल्प लेंगे स्टूडेंट, सेव एज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सेव एज का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे पावर पॉइंट में प्रिंट ऑप्शन। प्रिंट ऑप्शंस के मदद से डायरेक्टली आप पावर पॉइंट में बनाई गई स्लाइड को आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शंस के मदद से MS पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल को प्रिंट निकाल सकते हो। क्या बोला कि बनाई गई फाइल में जो पावर पॉइंट में स्लाइड बनाए हैं, जो भी प्रेजेंटेशन बनाए हैं, इसके मदद से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे पावर पॉइंट काफ़ी बहुत बड़ा नहीं है स्टूडेंट, आपको हम 3 से 4 लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर देंगे। प्रीपेयर यहाँ पे लिखा हुआ है। इस ऑप्शंस में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। प्रीपेयर में जाइएगा तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप MS पावर पॉइंट में अलग अलग काम कर सकते हैं, अलग अलग सेटिंग्स भी कर सकते हैं, ठीक है, प्रीपेयर ऑप्शंस के मदद से। अब यहाँ पे सेंड ऑप्शंस के मदद, इस ऑप्शंस के हेल्प से आप जो भी अपने पावर पॉइंट में फाइल या डॉक्यूमेंट बनाया है उसे आप क्या कर सकते हैं, ईमेल के मदद से आप भेज सकते हैं। पब्लिश ऑप्शंस के मदद से क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शंस के मदद से पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल को ब्लॉग मैनेजमेंट सर्वर आदि पर भेज सकते हैं। पब्लिश के मदद से डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, ब्लॉग समझ रहे हैं, ब्लॉग वेबसाइट जो होता है ना, और मैनेजमेंट सर्वर आदि पर क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। सबसे पहले हम एक बार पावर पॉइंट का झलक दिखाते हैं। यहाँ पे ये देखिए, जब हम पावर पॉइंट में क्लिक करते हैं और फाइल मेनू में जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहला होम है। ये आपका होम स्क्रीन में जो दिखेगा यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे होम ही रहता है। जैसे हम न्यू में क्लिक करते हैं तो न्यू। ये देखिए, अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है पावर पॉइंट में, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पावर पॉइंट जब ओपन करते हैं तो देखिएगा यही दिखता है, तो यही दिखता है तो बाय डिफॉल्ट कौन सा रहता है, होम रहता है। कौन सा ऑप्शन रहता है, होम रहता है। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे ना। अब यहाँ पे समझते हैं कि पावर पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ, या जैसे आप न्यू करते हैं तो न्यू स्लाइड आपका खुलने का होता है, और नीचे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं, टेम्पलेट्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, टेम्पलेट्स दिए गए हैं, ठीक है ना। और इस टेम्पलेट्स के मदद से आप और भी टेम्पलेट्स को आप ऐड कर सकते हैं और डायरेक्ट प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं। टेम्पलेट बोले तो पहले से डिजाइन दिए गए, और अगर आप चाहते हैं ये सब का ना यूज करें तो आप क्या कर सकते हैं, ब्लैंक स्लाइड आप यूज कर सकते हैं। ओपन से हम बताए हैं
इंफॉर्मेशन ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन में जाके आप इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसमें जैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने सीट को, सीट बोल रहे हैं, अपने पावर पॉइंट फाइल को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन के मदद से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अलाउ है ना, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, इनक्रिप्ट कर सकते हैं, मतलब पासवर्ड के साथ आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सेव से कोई भी फाइल सेव होता है। सेव एज से क्या होता है, सेव किया हुआ फाइल को डिफरेंट नेम या डिफरेंट लोकेशन में यूज करना सेव है। ये आपका हिस्ट्री दिखाता है। प्रिंट में क्लिक करेंगे तो प्रिंट खुलेगा यहाँ पे। शेयर में क्लिक करेंगे तो शेयर का यही काम होता है कि जो भी आप प्रेजेंटेशन बनाए हैं उन लोगों के पास क्या कर पाए, शेयर कर पाए। एक्सपोर्ट का मतलब होता है भेजना, किसी जैसे पीडीएफ में भेजना। पीडीएफ जैसे मान लो कि आपने कोई पीपीटी बनाया, उसको जीआईएफ में कन्वर्ट करना है, पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, मतलब पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्लोज से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप क्लोज कर सकते हैं। पावर पॉइंट देखिए आपका फाइल क्लोज हो गया। विंडो आर करते हैं और पावर पीएनटी करते हैं तो आपका पावर पॉइंट खुल जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे चलते हैं, फाइल मेनू में जाते हैं और यहाँ पे अकाउंट में जब क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि कौन सा वर्जन का यहाँ पे आपका है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल 2016। क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसके अंदर देखिए ये सब पैकेज है, दिस प्रोडक्ट कंटेन है। बात समझ में आ रहा ना, तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। अब हम इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे, ये देखिए ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में, तो ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन के अंदर बहुत सारा ऑप्शन है। इसके मदद से अलग अलग कामों को, सेटिंग्स को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, सारा ऑप्शन का यूज नहीं हम बताते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये था पावर पॉइंट में फाइल मेनू का यूज है, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, क्या है यहाँ पे, है ना, होम टैब। जब हम होम टैब में क्लिक करते हैं पावर पॉइंट में, तो सबसे पहला नंबर पे क्लिपबोर्ड ग्रुप खुलता है। सबसे पहले हम एक बार पावर पॉइंट से रूबरू करवा देते हैं स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग सीखते हैं। जब हम पावर पॉइंट में होम टैब में जाते हैं तो होम टैब में जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है कि पहला जो होता है स्टूडेंट यहाँ पे, ये देखिए आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, क्लिपबोर्ड ग्रुप। दूसरा जो ग्रुप होता है स्लाइड्स होता है। तीसरा जो होता है फॉन्ट होता है। चौथा क्या होता है, पैराग्राफ होता है। और पैराग्राफ ग्रुप के बाद यहाँ पे होता है ड्राइंग ग्रुप होता है। नेक्स्ट क्या होता है, ड्राइंग ग्रुप होता है। और नेक्स्ट क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे ड्राइंग के बाद एडिटिंग होता है। ये याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है, कभी कभी नहीं आया हुआ है कि सबसे लास्ट में कौन सा ग्रुप होम मेनू में रहता है, तो एडिटिंग ग्रुप। आंसर में क्या होगा, एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप के अंदर फाइंड आता है, रिप्लेस आता है, सेलेक्ट आता है, और उसमें क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, सेलेक्ट ऑल आएगा स्टूडेंट। इस तरीके से तमाम सारी चीज़ें आते हैं, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पर? अब यहाँ तक समझ में आ गया पे, तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में पहला नंबर पे कट, कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर, यही सब आता है। कंट्रोल भी से कोई भी चीज़ें क्या होता है, पेस्ट होता है। कॉपी करके अगर दूसरे प्लेसेस में अगर आप पेस्ट करते हैं तो क्या करेंगे यहाँ पे, कंट्रोल प्लस भी। कंट्रोल भी से कोई भी चीज़ें क्या कर सकते हैं, आप पेस्ट कर सकते हैं, है ना। वही लिखा हुआ है MS पावर पॉइंट में कॉपी किए हुए डॉक्यूमेंट को आप पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस भी, इट मीन्स पेस्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। कट से क्या होता है, MS पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल को एक साथ हटाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। एक स्थान से हटाने के लिए, एक स्थान से दूसरे हटाकर रखने के लिए हम कट का यूज करते हैं, और दूसरे स्थान में जब ले जाएंगे तो पेस्ट करेंगे। कॉपी ऑप्शंस का यूज क्या होता है, MS पावर पॉइंट में, है ना, बनाए गए डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। MS पावर पॉइंट में कोई बनाया है डॉक्यूमेंट का मतलब कोई प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट का हर एक फाइल को प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि MS पावर पॉइंट में जो भी आप बनाए हैं उसको अगर कॉपी करना है तो कॉपी ऑप्शन का यूज करेंगे। और कॉपी का जो शॉर्टकट की होता है स्टूडेंट, कंट्रोल प्लस क्या होता है, यहाँ पे C होता है। पेस्ट का कंट्रोल प्लस V होता है, और कट का कंट्रोल प्लस X होता है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस X होता है। एक और ऑप्शन है जो इसमें लिखा हुआ नहीं है, शायद लिखा हुआ है, सॉरी नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर में क्या होता है, MS पावर पॉइंट में इस ऑप्शन के मदद से लिखे हुए टेक्स्ट में जो भी आपने फॉर्मेटिंग कर रखी है, सेम वही फॉर्मेटिंग आप दूसरे टेक्स्ट में भी कर सकते हैं बिना उतना मेहनत किए हुए। फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है, फॉर्मेट को कॉपी करता है, स्टाइल को कॉपी कर लेता है। समझो एक एग्जाम्पल के मदद से, उसके बाद आपको हम
प्रैक्टिकल नहीं समझ में आएगा तो समझाने की कोशिश करें। जैसे मान लो कोई आदमी है या कोई टेक्स्ट है, जैसे हम चाहते हैं कि यही टेक्स्ट है, ये बोल्ड है, इटालिक है, अंडरलाइन है, और हम चाहते हैं जैसा वो टेक्स्ट है ना वैसा ही ये भी हो जाए। तो बच्चे जितना काम उसमें किए हैं उतना काम इसमें भी करना होगा, लेकिन नहीं, फॉर्मेट पेंटर बोलता है कि बस उस पर कर्सर रख दो और मेरे में क्लिक कर दो। फॉर्मेट पेंटर बोलता है मेरे में क्लिक कर दो और जहां पे आपको करना है उस पर ब्रश चला दो, वो सारा स्टाइल को कॉपी करके उसमें डाल देता है। ये देखते हैं जादू वाला काम कर देता है। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में जाइएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखिए, आप लिखा हो फॉन्ट। फॉन्ट का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ होता है। क्या होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या होता है? एफ होता है। इस ऑप्शंस की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट या फॉन्ट स्टाइल को बदल सकते हैं। लिखे हुए फॉन्ट या टेक्स्ट स्टाइल को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? बदल सकते हैं। फॉन्ट मतलब लिखा हुआ राइटिंग को हम कंप्यूटर के शब्दों में फॉन्ट बोलते हैं। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि एमएस पावर पॉइंट जब हम खोलते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फॉन्ट रहता है? तो बताइए स्टूडेंट, कैलिब्री रहता है। कौन सा रहता है? कैलिब्री रहता है। यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि इसमें इस डायलॉग बॉक्स में कहाँ तक ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे कहाँ तक ऑप्शन रहता है बताइए स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे 8 से लेकर कहाँ तक रहता है? 96 का। ये 2016 वाला वर्जन की बात कर रहा हूँ। 8 से लेकर कहाँ तक रहता है पावर पॉइंट में? 96 बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, लेकिन आप उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे? यहाँ तक समझ में। फॉन्ट ग्रुप में क्या क्या ऑप्शन आता है स्टूडेंट? तो फॉन्ट का राइटिंग, यहाँ पे फॉन्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज का यूज कर सकते हैं, इंक्रीज फॉन्ट का यूज कर सकते हैं। इंक्रीज फॉन्ट से क्या होता है? इंक्रीज फॉन्ट का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल ग्रेटर देन। कभी भी ग्रेटर देन दबाइएगा तो शिफ्ट के साथ ही दबाइएगा, इसीलिए हम बोल सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और यहाँ पे ग्रेटर देन का यूज करेंगे। ये वाला मतलब इसका मतलब भी यही है, बट खाली देखो कभी भी ग्रेटर देन की दबाओगे ना तो बिना शिफ्ट का दबेगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा? तो यहाँ पे यही बोल रहा है, इस ऑप्शंस के मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट का साइज बड़ा कर सकते हैं, और इस ऑप्शंस के मदद से लिखे हुए टेक्स्ट का साइज को आप क्या कर सकते हैं? छोटा कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट? यहाँ पे इस ऑप्शंस की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट का साइज कम कर सकते हैं। ये डिक्रीज फॉन्ट के मदद से क्या कर सकते हैं? डिक्रीज का मतलब होता है, डिक्रीज मतलब घटाना, डिक्रीज, और इंक्रीज का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। मतलब कोई फॉन्ट का साइज हटाना है तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का यूज करेंगे, इट मीन्स डिक्रीज फॉन्ट का यूज करेंगे, डिक्रीज फॉन्ट साइज का यूज करेंगे, और इंक्रीज फॉन्ट साइज का। अच्छा, ये पूछ देगा किस ग्रुप के अंतर्गत आता है इंक्रीज और डिक्रीज, तो कौन सा ग्रुप बताइएगा? यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप में। ये देखिए यहाँ पे जब कर्सर रखिएगा तो डिक्रीज फॉन्ट साइज है और उसके बगल में जो है इंक्रीज फॉन्ट साइज है। इंक्रीज से बढ़ेगा मतलब बिगर होगा, और डिक्रीज से स्मॉलर होगा, इट मीन्स श्रिंक होगा, छोटा होगा। क्लियर समझ में आया ना स्टूडेंट? यहाँ पे चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग, वन ऑफ द बेस्ट VVI ऑप्शन इन MS पावर पॉइंट। यहाँ पे क्या होता है? पावर पॉइंट के मदद से अगर आप देखिए, समझिएगा यहाँ पे लिखो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इस ऑप्शंस के मदद से आपने जो भी लिखे हुए टेक्स्ट में परिवर्तन किया है उसे आप परिवर्तन को बदलने के लिए आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। हम देखो ये जो है ना, ये हिंदी में नहीं समझ में आया, हम आपको अपने लैंग्वेज में समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लो एक को पैराग्राफ लिखे या कुछ भी लिखे टेक्स्ट पावर पॉइंट, अब चाहते क्या है? ध्यान दीजिएगा कि आप चाहते क्या हैं कि आप चाहते कि सर हमें आपको पावर पॉइंट में लिख के बता ही देते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ लिख दिया, मान लो यहाँ पे इसे मत लिखो, यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं NEXGEN नेक्स्ट जेन कंप्यूटर। चलो हम लिख दिए। अब इसको हम साइज को क्या कर लेते हैं, है ना, पहले बोल्ड कर दिए, साइज को इंक्रीज कर दिए, और यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे ये वाला कलर लेते हैं, और यहाँ से बोल्ड भी कर दिए और इटैलिक अंडरलाइन भी कर दिए। अब यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग का काम क्या होता है? जैसे देखिए यहाँ पे इस पे कर्सर रखें, यहाँ पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, रिमूव ऑल द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन, लिविंग ओनली द नॉर्मल अनफॉर्मेटेड
अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, मतलब जो सिंपल टेक्स्ट को छोड़कर वो सबको क्या कर देगा, अनफॉर्मेटेड मतलब जो कुछ फॉर्मेट नहीं हुआ उसको छोड़कर सबको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो हम क्लिक जैसे किए ये रिमूव होगा, इस पर क्लिक करना होगा। जूम करके दिखा देते हैं इसका लोगो कैसा होता है। यही इसी का नाम क्या है, क्लियर फॉर्मेटिंग। क्या नाम है स्टूडेंट यहाँ पे, क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग है। ठीक है, क्लियर फॉर्मेटिंग है स्टूडेंट। क्या समझ में आया कि नहीं समझ में आया स्टूडेंट, जवाब दीजिए फटाफट। चलिए जवाब में हाँ है तो आपका सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट आपके देखो, हम यहाँ से पढ़ते हैं वहाँ पे जाके बताते हैं ताकि आपको प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा ना। देखो ध्यान दीजिएगा, मेरे चैनल से आप पढ़ रहे हैं ना तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा और 100% जेन्युइन कंटेंट मिलेगा। लेकिन पिछले वाले सारा वीडियो को आपको देखना होगा। साथ ही साथ मैं बताता ना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं बिहार बेल्ट्रॉन का अगर तैयारी कर रहे थे और पूरा डेडिकेटेड हैं कि इस बार मेरा एग्जाम नहीं छूटना चाहिए और हम सीबीटी में फेल ना करें, टाइपिंग में फेल ना करें, तो उसके लिए सबसे पहला नंबर पे आपको एक मॉक टेस्ट देना होगा। टाइपिंग का भी इसमें पीडीएफ मिल जाएगा, सारा कुछ कौन जो वर्ड बनाने में प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले क्या करना होगा, पावर पॉइंट को खोलना होगा। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे प्ले स्टोर में जाइएगा, ये आपको बैनर दिखेगा। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है, आप नेक्स्ट जेन कंप्यूटर नाम से स्टूडेंट प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहाँ पे आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ये आपको लोगो दिखेगा स्टूडेंट, और यहाँ पे आपको बाय नाउ का बटन दिखेगा। बाय नाउ का बटन क्यों सर, आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से ही आपका लेवल पता चलेगा पावर पॉइंट या एक्सेल या एमएस वर्ड में क्या आपका लेवल है। तो जितना भी मॉक टेस्ट तैयार किया गया बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट के साथ है स्टूडेंट। मॉक टेस्ट सर कहाँ से तैयार किए स्टूडेंट, देखो ये गेसिंग क्वेश्चन है कि जो आने वाला है, प्रीवियस ईयर कुछ आपका इधर उधर से क्वेश्चन उठाकर दिया हुआ है। लेकिन अगर मॉक टेस्ट में अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट उससे भी टफ थोड़ा सा डाले हैं जिससे पूछा जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग मॉक टेस्ट जरूर अटेंड करिए। जितने भी बच्चे अभी अटेंड किए थैंक यू से भर दिए कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट यहाँ पे। तो हम आपको यही बोलना चाहेंगे, आपका उसमें टारगेट भी दिखा देगा कि आपने टोटल कितना में कितना इंप्रूवमेंट किया। पाई चार्ट ग्राफ में आपको दिखा देगा इसमें क्या क्या मिलेंगे। इसमें आपको मिल जाएगा बेल्ट्रॉन का सारा पीडीएफ मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, पावर पॉइंट जो अभी पढ़ा रहा है वो भी मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। बस मात्र 49 रुपीज़ में मिलेगा। मॉक टेस्ट आपको देना जरूरी है। जितने भी बच्चे आप परचेज किए हैं उन लोग भी जरूर परचेज करिएगा। यहाँ पे 30+ मॉक टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। जैसे आपका कंप्लीट होता है, जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे कि सर मॉक टेस्ट कब दे सकते हैं। टेस्ट आप डाउनलोड करिए, परचेज करिए, कभी भी दे सकते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए स्टूडेंट कि जैसे हम आप परचेज कर लिए और टेस्ट जैसे आप स्टार्ट किए आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा और आपका जितना मिनट है जितना क्वेश्चन आपको वहाँ पे रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि 60 मिनट में 60 क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ 20 का है, कुछ 30 का भी टेस्ट बनाया हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग जाकर जरूर परचेज करिए और आप लोग अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे को यहाँ पे बहुत फ़ायदा हुआ। आपको कहाँ जाना है, सबसे पहला नंबर प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्या स्टूडेंट, इस टाइप का देखिए आपको लोगो मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। पहले डाउनलोड करिए, उसके बाद सारा मिल जाएगा, उसके बाद जरूर परचेज कीजिए। ज़्यादा प्राइस नहीं रखें, बस आप लोग के लिए 49। किसी भी तरह का अगर परचेज करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स आता है, देखो इसमें क्या क्या मिलेंगे इसमें लिख के रख भी दिए, ठीक है ना। इसमें अगर प्रॉब्लम आता है तो 9835522160 पे आप मैसेज कर दीजिए कि सर हमको बस बेल्ट्रॉन का सॉरी इस जीरो नहीं लगा है, बेल्ट्रॉन का स्टूडेंट के मॉक टेस्ट सर देना है हमको, बस लिंक भेज दीजिए। मैं इस पर जीरो नहीं लगाया था इसीलिए यहाँ पे 983552 है ना 160 इस पर आपको मैसेज कर देना कि सर हमको लिंक भेज दीजिए। चलिए आप अपने आते हैं पॉइंट पे। ये सारा चीज़ आपको मिलने वाला 10 चीज़ें बस 49 रुपीज़ में, इससे आपको, ठीक है ना। हम मेरे साथ जुड़े हैं, एग्जाम निकल जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे
बोल्ड ऑप्शन, देखो हम इतना कम प्राइस रखें ना कि ताकि हर बच्चा कर पाए, इसका फायदा उठा पाए। इस ऑप्शंस की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट को गहरा करके बोल्ड कर सकते हैं। मतलब बोल्ड से पता है बोल्ड होता है, इटैलिक से तो पता है स्टूडेंट क्या इटैलिक हो जाता है, कर्सिव राइटिंग हो जाता है, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए आप, कहाँ गया जी, पावर पॉइंट खोलिए यहाँ पे। अब इसमें कुछ लिखते हैं, इक्वल टू RAND, डमी पैराग्राफ लिखने के लिए यूज करते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे ले लेते हैं, अरे यार, अब देखिए यहाँ पे ले लिए स्टूडेंट यहाँ पे। अब इसमें हम सेलेक्ट करते हैं, अब देखिए दिखाते हैं, इसमें क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, थोड़ा सा बोल्ड हो गया। इससे क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, इटैलिक, इटैलिक मतलब थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। और यू में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। देखो जैसे हम इसमें यू में क्लिक कर, देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो हट जाएगा, और उसी पे क्लिक करेंगे तो आपका अंडरलाइन आ जाएगा। और ये सब कौन सा ग्रुप में मिलेगा, फॉन्ट ग्रुप में। कौन सा ग्रुप में मिलेगा, फॉन्ट ग्रुप में। इससे हम साइज को बड़ा कर सकते हैं, और इसके मदद से राइट वाले के मतलब डिक्रीज फॉन्ट साइज की मदद से हम छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप राइटिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे अल्जेरियन है, एरियल ब्लैक है, ये सब राइटिंग को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट का कलर हम चेंज कर सकते हैं। सर इसका नाम क्या है, तो फॉन्ट कलर, चेंज द कलर ऑफ योर टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है चेंज केस, इसका नाम क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे चेंज केस। चेंज केस के मदद से क्या कर सकते हैं, देखिए सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटल ईच वर्ड है, टॉगल केस। सेंटेंस केस से हर एक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, इस पर क्लिक करिए, देखिए यहाँ पे। और लोअर केस से सारा लेटर देखो स्मॉल हो जाए, जैसे कर्सर ओवर कर रहे हैं। अपर केस से सारा लेटर बड़ा हो जाएगा। कैपिटल ईच वर्ड से क्या होगा, प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट, जैसे फर्स्ट लेटर बड़ा, जैसे दी में टी बड़ा, क्विक में क्यू बड़ा, ब्राउन में एफ बी बड़ा, फॉक्स में, और टॉगल केस से प्रत्येक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर आपका छोटा हो जाए। तो ये आपका क्या है, ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलता है, कुछ कुछ स्टाइल बनाने के लिए यूज किया जाता है। और ये भी कौन सा ग्रुप के अंदर है, फॉन्ट ग्रुप के अंदर है। अच्छा, अंडरलाइन हटाना है तो हटा देते हैं। ये शैडो है, टेक्स्ट शैडो, ये सब देखो जानबूझकर पूछता है कि टेक्स्ट शैडो बताइए किस ग्रुप में आता है, तो फॉन्ट ग्रुप में आता है ना। ये देखो टेक्स्ट में पीछे शैडो आ गया, मे बी कैमरा में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं। एक ऑप्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, कैरेक्टर स्पेसिंग। दो कैरेक्टर बीच का यहाँ पे गैपिंग को डिसाइड करते हैं। देखिए दिख रहा है आपको यहाँ पे ना, डिस्टेंस, कैरेक्टर डिस्टेंस, लाइन बिटवीन नहीं, कैरेक्टर लाइन बिटवीन, देखिए यहाँ पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लूज है, वेरी लूज है, और यहाँ पे पता है आपको क्या क्या दे सकता है, इसमें ये भी दे सकता है, जैसे वेरी टाइट दे दिया, टाइट दे दिया, नॉर्मल दे दिया, और लूज दे दिया, वेरी लूज। और इसका नाम क्या है यहाँ पे, इसका नाम है कैरेक्टर स्पेसिंग। तो बोल देगा कि बताइए कौन कैरेक्टर स्पेसिंग से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, वेरी टाइट है, इस ऑप्शंस को आप लिख लीजिए कहीं भी, वेरी टाइट है, नॉर्मल है, वेरी लूज है, और यहाँ पे मोर स्पेसिंग है स्टूडेंट। तो ये आपको ध्यान देना है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। अरे यार ठीक है, चलिए बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया स्टूडेंट, सारा कुछ हो गया यहाँ पे, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू से मिडिल में लाइन आ जाता है, मिडिल मतलब समझ में आया, ऐसे बीचे में आ जाता है, ये देखिए ऐसे कट आ जाता है, ठीक है ना। टेक्स्ट शैडो मैंने बता दिया, कैरेक्टर स्पेसिंग क्या होता है वो भी मैंने बता दिया कि दो कैरेक्टर या दो से अधिक कैरेक्टर के बीच का स्पेसिंग। चेंज केस मैंने बता दिया, चेंज केस कितने होते हैं, 5 होते हैं। इस ऑप्शन